आप सबों का जय हीरा क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के दूसरे अध्याय एक चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित प्रश्नावली 2.4 के चौथे और पांचवें सवाल के हल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, चौथा सवाल इस प्रकार है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर कोई हम लोग संख्या इस प्रकार लिखते हैं, मान लीजिए 63 लिखते हैं, ठीक है, तो इसका मान कैसे होता है? देखिए, ये दहाई अंक हो गया, ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया। तो दहाई अंक में हम 10 से गुना करते हैं और इस तरह इकाई अंक हुआ, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम लोग एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, है ना, यानी 60 + 30 और ये 63, इस तरह से इसका मान होता है। तो ये समझाने के हिसाब से था। अब इसमें कह रहा है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। तो मान लिया कि दी गई संख्या का इकाई अंक x है, अतः इकाई अंक x है तो दहाई अंक क्या हो जाएगा? 3x, अतः दहाई अंक 3x होगा। चूंकि प्रश्न में कह रहा है कि एक अंक दूसरे का 3 गुना है, ठीक है। होगा। अब इस संख्या का मान निम्न होगा। क्या होगा? देखिए, हम लोग जो है दहाई के जगह पे 3x माने हैं, तो 3x गुना 10 और जोड़ x, इकाई के जगह पे x हो गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है? इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़। तो सबसे पहले अंक बदलने पर जो संख्या प्राप्त हो उसका मान क्या होगा? अभी संख्या का मान निम्न होगा। अंकों को बदलने के बाद प्राप्त संख्या का मान जो है वो क्या हो जाएगा? देखिए, ये इकाई यहाँ दहाई हो जाएगा, अंक बदल जाएगा तो x में 10 से गुना करेंगे और ये जो है दहाई वाला ये इकाई अंक बन जाएगा। ये हो गया। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा कि इसके अंकों को के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त, मतलब इसको और इस दोनों संख्या मान को जोड़ते हैं तो 88 प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, यहाँ बनाएंगे प्रश्नानुसार 3x। अब इसको थोड़ा यहाँ पे हल कर सकता कि आगे स्टेज में सुविधा हो। तो ये हो जाएगा, देखिए 30x अब प्लस x और यहाँ हो जाएगा आपको देखिए 10x प्लस 3x, इस प्रकार, है ना। यानी यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपको 31x और ये हो जाएगा आपको 13x, ठीक है। तो प्रश्नानुसार 31x और प्लस 13x जो है ना, ये बराबर हो रहा है आपको 88।
यानी इसको अगर जोड़ते हैं तो ये देखिए 44x बराबर 88, यानी x बराबर 88/44, यानी x का मान आ गया हमारा 2। अतः संख्या जो है, अतः संख्या क्या हो जाएगी, देखिए हम लोग x इकाई अंक x माने हैं तो इकाई अंक की जगह x आ गया, और दहाई अंक जो है इसका तिगुना है तो 3 दूनी 6। तो देखिए ये x के जगह पर 2 आ जाएगा और दहाई तिगुना है तो 6, यानी 62। अतः संख्या जो है बराबर 62 हो गया। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ हम लोग इकाई अंक को x माने थे, दहाई को 3x कर लिए थे। अगर दहाई को x मानेंगे तो इकाई 3x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मतलब इसका जो है इस तरह से, जैसे यहाँ इकाई अंक अगर दहाई लेते हैं यानी 26 जो है वो भी संख्या इस कंडीशन को प्राप्त करेगी। तो देखिए इसको पहले दिखा देते हैं, जैसे अगर इस तरह से 26 लिखते हैं, ठीक है, तो देखिए 26, फिर इसको अपोजिट यानी ये इकाई पे ले लीजिए, इसको दहाई पे, देखिए 62 62, इसका भी मान 88 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको भी दे दीजिए। अतः संख्या बराबर, अतः संख्या 62 है, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और अंकों का स्थान बदलने पर संख्या जो होगी, अंकों का स्थान बदलने पर संख्या 26 होगी, ठीक है। 62 एवं 26 दोनों ही संख्याएं दिए गए शर्तों को पूरा करते हैं। तो ये दोनों संख्या ही उत्तर हो सकता है। आइए अब 5वें सवाल को हल करते हैं। देखिए सवाल इस प्रकार है, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। वर्तमान में सोबो की माँ की आयु जो है सोबो की आयु से 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगा। मतलब अभी जो सोबो की माँ की वर्तमान आयु है उसका 1/3 आयु हो जाएगा सोबो का 5 वर्ष के बाद। तो दोनों का आयु निकालना है। तो मान लिया कि सोबो की वर्तमान आयु जो है वो x है, x वर्ष है। मान लिया कि सोबो की वर्तमान आयु x वर्ष है, इसको वर्ष जोड़ दीजिए तो अच्छा लगेगा, x वर्ष है। अतः सोबो की सोबो की माँ की वर्तमान आयु 6 गुनी है यानी 6x है, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार जो है, प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु को 1/3 हो जाती है। तो सोबो की आयु को x माने हैं, 5 वर्ष के बाद उसका उम्र कितना हो जाएगा, x + 5, और ये उसकी माँ की वर्तमान आयु का 1/3 है। तो देखिए
6x उनकी माँ का वर्तमान आयु है, इसका 1/3 यानी 1/3 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए ये हो जाएगा x + 5 और 6 में 3 से भागा दे देंगे तो इस तरह से 2x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए सिंपल है, जो इस x को हम लोग इस तरह जो है दाएं पक्ष में ले लें तो देखिए इस तरह से हो जाएगा 5 = 2x - x। इसको लिख लेते हैं, x को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद यहाँ हल करते हैं, इम्प्लाई दैट 5 = x। ठीक है ना, और x क्या है, सोवोक्यायी, अतः सोवो की वर्तमान आयु 5 वर्ष हो गया एवं सोवो की माँ की वर्तमान आयु 6x है तो 6 × 5 यानी 3 वर्ष। ये उत्तर हो गया।